गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगलो हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री यानी है ना इतिहास का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगलो। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, है ना, भक्ति सूफी परंपराएं। आज हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने हैं वाले हैं बगलो। तो बगलो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगल लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बगल वीडियो को शुरू करते हैं ध्यान से, है ना, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म, है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हमारा, है ना, पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा बगलो, है ना, पटना में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है रामानंद के गुरु कौन थे। रामानंद के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, राघव नंद, है ना, राघव नंद थे बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करता है। कहता है बाउद्दीन, है ना, जकारिया का संबंध किस, है ना, सिलसिला से है। बाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, सुरा, है ना, सुहरावर्दी, है ना, सुहरावर्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खानकाह, है ना, खानकाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली हमारा है यमुना नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बगल लोग, सही ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है लिंगायत, है ना, लिंगायत आंदोलन का, है ना, प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव, है ना, प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, कर्नाटक में। कहाँ बगलो, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवी देवता के रूप में की जाने लगी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, विष्णु के, है ना, विष्णु के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 8 देखते हैं बगलो। कहता दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। अपना आराध्य देव किसे माना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो, है ना, विष्णु को, है ना, विष्णु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कहता है दक्षिण भारत के नयनार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, शिव को। किसको माना बगलो, शिव को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है किस शताब्दी के आसपास, है ना, इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 12वीं, है ना, 12वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु के अवतार कृष्ण को, है ना, विष्णु के अवतार कृष्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता है ख्वाजा मुईनुद्दीन की दरगाह पर, है ना, आने वाला पहला सुल्तान कौन था। कौन था आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है अकबर अजमेर की दरगाह, है ना, अकबर अजमेर की दरगाह जिसको बोला जाता है ना, ख्वाजा
मुइनुद्दीन है ना मुइनुद्दीन पर कितनी बार आया, पर कितनी बार आया। चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बगलों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 14 बार। कितनी बार बगलों? 14 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, गुरु नानक, है ना, गुरु नानक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है खालसा पंथ का गठन किसने किया? खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव, है ना, गुरु अर्जुन देव। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा बउआ लोग हमारा सही ऑप्शन तो यहाँ पे वैसा कोई नाम नहीं दिया है ना। रामानंद के हमारे रामानंद थे, है ना, रामानंद के शिष्य कौन थे? यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया बउआ लोग, यानी इनमें से सभी शिष्य कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रैदास भी थे, कबीर भी थे, और धन्ना एवं पीपा भी थे। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी, तो तलवंडी हमारा है नानक का जन्म स्थान बगलो, है ना, नानक, गुरु नानक। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए। कहता संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वाराणसी, है ना, वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बगलो। कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ है? तो अजमेर में है बउआ लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 22 कहता है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख धर्म से। किस धर्म से? सिख धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता निम्नलिखित में महिला संत थी। निम्नलिखित में महिला संत थी। तो देखिए महिला संत यहाँ पे मीरा भी थी, है ना, अंडाल भी थी, है ना, कराईकल भी थी। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। कहता है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित, है ना, मणिक्वा चक्रा, है ना, मणिक्वा चक्रा की 2 विशेषताएं थी। तो कौन सी 2 विशेषताएं थी जी, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं। कहता जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका कहता है सही ऑप्शन है होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी, है ना, संपूर्ण विश्व का स्वामी। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मारीची थी। तो मारीची कौन थी? तो मारीची थी हमारी,
है ना, बौद्ध देवी थी, बौद्ध देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 धन देवता पूरी तरह गौण हो गए वे थे, वे कौन थे बगलो? तो वे थे, है ना, अग्नि, इंद्र तथा सोम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बगलो, कहता है सालिम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सालिम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो यह बगलो आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना, आगरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नल पीरादिव्य, है ना, नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा तमिल वेद के रूप में, तमिल वेद के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है अंडाल का सही परिचय है, अंडाल का सही परिचय है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वह अलवार स्त्री थी, अलवार स्त्री थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी कितनी, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो 12, है ना, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, बताइए इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे, बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। कहता 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे, कौन थे बगलो? तो तुर्क थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन लोग थे बगलो? तो अरब थे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं, है ना, 7वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते, कहता है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कबीर, है ना, कबीर के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा चिश्ती, है ना, चिश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे बोलो? तो हमारे रामानंद के थे, है ना, रामानंद के, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है कराइकल है ना, अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिव की भक्त थी, किसकी भक्त थी? शिव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडाल, है ना, अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है शाहजहां की किस पुत्री ने, है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है,
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जहां आरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बल्लवाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है महाराष्ट्र के संत कौन थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के संत हमारा तुकाराम भी थे, है ना, रामदास भी थे, है ना, ज्ञानेश्वर भी थे, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखिए, कहता निम्न में महिला, है ना, रहस्यवादी संत थी तो कौन थी लोग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रबिया, है ना, रबिया ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए लोग, कहता है ना, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा लोग, है ना, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, है ना, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। चलिए लोग अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 देखिए क्या कहता है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कादिरे, है ना, कादिरी से था कादिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता सूफी मत की, है ना, फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, है ना, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार, है ना, बिहार में लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। देखिए कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने, है ना, रामानंद ने ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का मत है, कौन सा मत है लोग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा अद्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखेंगे लोग, कहता है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, है ना, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था लोग। तो है ना वाराणसी में, है ना, वाराणसी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि शेख मुइनुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती से, है ना, चिश्ती से। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, कहाँ है लोग, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं, कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीर का, है ना, कबीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए कहता है 56 कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नक्शबंद, है ना, नक्शबंद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं, कहता है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बउआ लोग, है ना। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखे, कहता है किस भक्ति संत, है ना, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने, है ना, रामानंद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा वो लोग, एवक, है ना, एवक ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं, कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये था लोग हमारा आज का चैप्टर नंबर 6 का 61 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो हमारा इतिहास से था यानी हिस्ट्री से था लोग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए वो लोग, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।